को रेडी रखना। 1 2 3 टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोना चौधरी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके इसी ब्लॉग में यहीं बने रहना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं नहा धो के पूजा करके आ गई हूँ। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो आज मैंने पारण कर लिया है। कल मैं एक दिन उपासी थी और मतलब मैं हूँ जो मैं सिर्फ उतरते और चढ़ते वाले रहती हूँ, मतलब चढ़ते उतरते रहती हूँ। और 9 दिन नहीं रह सकती हूँ मैं अभी, क्योंकि मुझे बहुत काम पड़ता है। तो इतना काम पड़ता है कि मुझे कभी चक्कर आ जाता है। तो अभी नहा के पूजा करके पहले पूरा काम निपटाया है, फिर नहाया है, फिर पूजा किया है। क्योंकि प्रीति को लंच लेके जाना था, पर नहीं ले गई थी। वो बाबू देने गए थे उसे। 12 बजे लंच लेकर आ गए हैं, वो अंदर सो रहे हैं। चलो मैं आपको मिलाती हूँ उनसे। तो आप लोग इसी ब्लॉग में यहीं बने रहना। बहुत काम किया है गाइस, थक जाती हूँ। मैं थकती कब हूँ, जब मेरा पूरा काम खत्म हो जाता है। जब तक पूरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं थकती नहीं हूँ। इसको करना, उसको करना, सोचती दिमाग में एक करूँगी दूसरा चलता रहेगा कि अब इसको करना है। तो मेरा बहुत विचित्र प्राणी हूँ मैं। तो चलते अंदर, देखते बाबू सो रहे हैं अंदर। इस खाने में आज के बनाई थी मैंने सब्जी, मग, आलू बॉईल करके और राइस, रोटियां सब बन गया है। नाश्ते में बनाए थे आलू के परोठे। मैंने आलू ज़्यादा उबाले थे तो उसी से सब्जी बना दी है। एक साथ में सब कुछ उबाल लिया था। आलू के परोठे बनाए थे, अभी मैंने बना दी है सब्जी। सब खाना में रेडी हो गए, रोटी सब बन गई हैं। यहाँ पे मेरे कपड़े धुले जा रहे हैं। एक बार धुल चुके हैं, दोबारा के लिए पानी भरा जा रहा है और धुल जाएंगे थोड़ी देर में। कितना बाकी है, अभी 10 मिनट बाकी है, धुल जाएंगे। आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। धूप निकली है लेकिन फिर भी बहुत गर्मी है। मतलब धूप है लेकिन बहुत गर्मी है। ठंडी का मौसम आने लगा है थोड़ा थोड़ा, सिर्फ हाथ पैर फटने से पता चलने लगा है। ऐसे तो ठंडी मतलब गर्मी ठंडी नहीं लगती है, गर्मी ही लगती है। तो अभी हम चलते हैं अपने पति देव को उठाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने खा लिया था परोठे। तो वो आके सो गए थे, बोले मुझे सोने दो, उसके बाद में खाना खाऊंगा, सो लूँ एक बार, मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। तो अभी चलते हैं, उन्हें उठाती हूँ एक बार और खाना खाने को देती हूँ। उन्हें कहीं जाना है ऑर्डर में, तो खाना खा के वो जाएंगे, तो उठाते हैं उनको। ठीक है, चलो। नंदनी कहाँ गई बिटिया? बिटिया, ए नंदनी! हे भगवान, नंदनी पूरे घर में दिख ही नहीं रही। देखो कहाँ है नंदनी। ननन, हे नंदनी, कौन चली गई? देखो कहाँ घुसी है ये। नहीं, निकली बाहर, निकल। नंदू दिखा मुइया, मुइया दिखा, अपनी मुइया दिखा, मम्मी को दिखा मुइया। देखो गाइस कहाँ लेटी हुई है ये पगली। इतनी बदमाशी करती है ना लड़की। नहला के मैं लाई हूँ यहाँ पे, तो नहा के सीधी यहाँ पे आके लेट गई है मेरे नए कपड़ों में। लाडो निकल बाहर, मेरे कपड़े गीले हो गए पूरे नए। बहुत वो आ रही है बाहर से। हे गायत्री, और दीदी का टिफिन लेके आती हूँ। नंदनी जा रही है, दीदी को खाना देने जा रही है। दीदी को खाना देने जा रही है नंदनी। बाय बाय बाय। हाँ मम्मा आती है, चलो अब जाओ, दीदी को खाना दे देना और बहुत सारा खेलना, ठीक है। हाँ मैं आती हूँ, चलो चप्पल पहन के आती हूँ। अरे नंदनी क्या कर रहे हो? अरे 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 घूमी घूमी आए हो क्या? चलो आ जाओ, चलो घुमा दूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
नंदन बच्चा अरे अरे इधर देखो बच्चा, इधर नंदन जीजी क्या कर रहे हो? यहाँ पे साक्षी गई थी पेपर देने के लिए, तो ये आ गई है पेपर देके। तो अंदर पकड़ो। बेबी उठना नहीं है, खाना नहीं खाना, भूख लग गई? कब से वेट कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ बैठे बैठे कि तुम्हारी नींद कब पूरी है तो उठाऊँ जाके। नंदिनी कितना परेशान कर रही है, पूरे घर में चने गिरा दिए, डायपर लेके पूरे घूम रही है, अपने घोड़े के अंदर रख दिए सारे घोड़े वाले उसमें खोखे के अंदर। देखो सब डायपर लेके घूम रही है सवारी में, है लाडो, ए लाडो रानी। गाइस देखो सब डायपर निकाल के घोड़े में रख के गधा बना के जा रही है धोबी की तरह। जैसे गधे में कपड़ा लेके धोबी जा रहा था तो घाट पे धोने के लिए, ऐसे नंदनी जा रही है पूरे पेट में चने गिरा है। देखो ये लो फेंक दिए, और इतना गुस्सा आता है लड़की को, कुछ बोल दो तो इतना फेंक दिए, एक बार नहीं तो दो तीन बार खबड़ा फेंकेगी फिर तो। इसको भी ले लो ना, उसको भी ले लो, पेटी के अंदर रख दो, इसके नीचे रख दो, उठाओ, हाँ इसके अंदर रख दो, अंदर रख दो, हाँ गुड, रख दो अंदर। ये देखो यहाँ पे डिग्गी भी है, आराम से रख सकती है वो अपना डायपर। नया डायपर उठा के ले आ, रात में क्या पहनोगी, खराब कर दोगी। साथ ले लो ना बेटा, चलो खाना परस गया, सासू तो भी खाना खा ले। अब मुझे पोछा मारना। तो गाइस यहाँ पे आ गया हमारा बिना सफेद लगी जो मैंने लिख के भेजा था कि उसकी होंदा लग रही है ना, उसकी जगह वो डालना है। चाहिए आपको, कुछ चाहिए क्या आपको? एक रोटी चाहिए, मैं ले आऊँगा, मिर्ची ले आऊँगा। मिर्ची नहीं है तीखी वाली, सारी मिर्ची मैंने डाल दी है, हर जितनी थी। कुछ पराठा के अंदर डाल दिया, कुछ इनके अंदर डाल दिया, वो तीखी ही नहीं थी, तीखा ही नहीं हो रहा था। आज शाम को चलेंगे सब्जी लेने के लिए, सब्जियाँ पापा पता नहीं लाते हैं कि नहीं लाते हैं, नहीं तो कुछ अपने पसंद का तो लेके आएंगे। पापा के चक्कर में तो अपनी पसंद की सब्जियाँ भी नहीं खा पाते हैं। हे एवरीवन, तो रात के बज चुके हैं 9:30, मैं यहाँ बना रही हूँ खाना। तो आज ही खाने बना रही हूँ मैं गट्टे की सब्जी, राजस्थानी गट्टे की सब्जी। तो हमारे गट्टे पक चुके हैं, बस पानी से निकाल लूँगी। और यहाँ हमारे राइस पक रहे हैं, तो बस राइस पक चुके हैं। और चम्मच लेकर आ गया है दही, जो कि राजस्थानी गट्टे की सब्जी में दही जरूर पड़ता है, डालना पड़ता है। तो बस वही सब्जी बना रही हूँ। और सच तो ये है कि हमारे घर में हरी सब्जी है ही नहीं है। हमारे चौहान साहब की तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से वो गए ही नहीं, तो सब्जियाँ आई ही नहीं है, वही लाते हैं सब्जियाँ। नहीं तो हमारे घर में इतनी सब्जियाँ पड़ी रहती हैं कि सब्जियाँ सूख जाती हैं फ्रिज में पड़े पड़े, हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर कितनी सब्जियाँ पड़ी हैं, क्योंकि वो रोज़ रोज़ लाते रहते हैं और ताज़ी बनती रहती हैं। पुराने वाले को तो ख्याल ही नहीं होता कि अंदर और क्या पड़ा है, बस अल्ला जाती है, सूख जाती हैं पड़े पड़े। लेकिन अभी तबीयत खराब होने की वजह से सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो अभी आज गए हैं वो, तो आज रात को सब्जियाँ आ जाएंगी, लेकिन अभी तो एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे गट्टे बना रही हूँ। सुबह मैंने बनाया था मूंग आलू बॉईल करके, तो रात को
भिगो दिया था मूंग को, फिर बॉयल करके टमाटर वमाटर डाल के बना लिया, अच्छी बनती है। खाना चाहिए, कटोर की सब्जी होती है, हम तो खाते ही हैं, सब्जी होती हुई मैं खाती ही हूँ। और प्रीति ने सास ने बहुत कम उजाला करा है मेरे फ़ोन में, तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। ये मेरा फ़ोन इतना चलाती है ना, ताक के बैठे गिलास ने चपट लेंगे, कब मेरे फ़ोन ले जाऊँ। अंधेरे कितना है, दिखा भी नहीं रहा थोड़ा ढंग से। सो गाइस मैं मिलती हूँ आपको थोड़ा रोशनी कर लूँ। सो गाइस इतनी कम कर देती है ना रोशनी लाइट फोन के अंदर की कि मुझे अपना थोपड़ा ही नहीं दिखता उसमें, कि मैं बोले जा रही हूँ अंधों की तरह, ऐसे ऐसे करके। जिस साक्षी चलाते तो बिल्कुल रोशनी कम कर देती है फोन की। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ गट्टे पक गए हैं, अभी दिखे होंगे आपको, हमारे राइस पक गए हैं, जो पहले तो आपको शायद दिखे ही ना हो। अगर दिखे हो तो अच्छी बात है। चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ब्लॉग पूरा ही देखना, आपको अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ उदास, क्योंकि आज मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया है। झगड़ा हमारा क्यों हो गया है वो बहुत ही घटिया बात है, बेकार बात है। नंदिनी में झगड़ा होता है बहुत, क्योंकि नंदिनी हमारी इतनी गंद फैलाती है ना। अब फिर वो महारानी के डांटते रहते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि तुम तो थोड़ी देर के लिए संभालते हो, हम तो पूरा दिन संभालते हैं। अगर तुम्हारा 1 घंटे में ये हाल होता तो हमारा क्या हाल होता होगा पूरे दिन में। हम नहीं थकते, हम नौकर हैं। ऐसे बोल दिया, झगड़ा हो गया। फिर वो चले गए हैं ऑर्डर में, उनको ऑर्डर था फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का गरबे में, तो चले गए हैं। अब आएंगे 11:30 बजे तक। फ़ोन आया था तो बात कर लिया है नंदिनी वंदिनी ने, मैंने भी कर लिया हूँ करके थोड़ी बहुत। भले मेरा झगड़ा कितना भी हो जाए, फ़ोन आता तो फ़ोन उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि झगड़ा हो गया तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। झगड़ा भले कितना हो जाए, लेकिन फ़ोन जब आए तो उठाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान क्यों फ़ोन कर रहा है वो पता होना चाहिए। बाहर गया है, क्या प्रॉब्लम है। कभी अच्छी बात के लिए फ़ोन होता है, कभी खराब बात के लिए फ़ोन होता है, तो फ़ोन उठाना चाहिए। नंदिनी भड़बड़ बजा रही है, तो मैं कितना भी गुस्सा होती है फ़ोन उठा लेती हूँ। भले बात नहीं करूँ, लेकिन देख लेती हूँ कहाँ पे हैं, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, इतना तो बोल ही सकते हैं। तो फ़ोन हमेशा उठाना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कॉल भी हो सकता है, इसलिए फ़ोन हमेशा उठाना चाहिए। तो मैं उठा लेती हूँ। मैं रोती भी रही हूँ तो मेरी आँखें देखो लाल लाल हो गई हैं। फिर जब हमारा झगड़ा होता है तो हमें फिर अपनी गलती का एहसास होता है, फिर हम रोते हैं थोड़ी देर। वो तो चले जाते हैं भीड़ में जाते हैं तो भूल जाते होंगे गरबे में, कहाँ याद रहता है घर। लेकिन जो घर में पड़ा वो तो रोता रहता है। तो याद नहीं रोएंगे, कट जाएगी जिंदगी। बच्चे हैं ना, बच्चों को सारे काटेंगे। चलते हैं। फिर मैंने अभी कॉल किया था उनको, तो मैसेज किया था कि खाना बना लेंगे या फिर खाना खा के ही आओगे, क्योंकि गरबे में गए हैं, अगर खाना वाना होगा तो खा कर ही आएंगे। तो बोले खाना बना लेना, मैं 11 बजे आऊँगा। मैसेज किया था उन्होंने, मैंने मैसेज ही किया था, तो इसलिए खाना बना रही हूँ। अब मैं खाना बनाने के बाद आपसे मिलूँगी। मेरे पसीने की धार लगी है गाइस। वैसे तो मेरा पति बहुत अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है मुझसे। उससे मुझे भले उनको मुझसे शिकायत बहुत सारी होंगी क्योंकि मैं है लड़ाकू, लेकिन उनसे मुझे कोई नहीं है शिकायत। वो बहुत सच्चा अच्छा इंसान है। लेकिन कहते हैं ना कि 10 बार बोलोगे तो 1 बार तो इंसान बोलेगा ही। हमसे 1 बार भी नहीं सुना जाए तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो नहीं सुनता होगा उसको तो लगता है कि नहीं सुनूंगी, मैं क्यों सुनूंगी। मतलब मुझे बुरा इससे ज़्यादा लगता है, उनकी कोई भी बात बोलते हैं तो मुझे इससे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले मुझसे कहा था कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मैं गुस्सा करता ही नहीं। इसलिए मुझे बुरा लगता है कि अब कहाँ से आता है गुस्सा। मैं तो हवा का हूँ। तो गाइस ये दोनों जने बना रहे हैं यहाँ पे जहाज। आप देखकर बताना कि किसका जहाज ज़्यादा अच्छा है। एक यहाँ समर्थ बना रहा है और यहाँ पे ये बना रहे हैं। इनको तो पहचानते ही होंगे, गिरगिट। तो यहाँ पे समर्थ ने बना दिया है अपना जहाज, समुद्री जहाज बनाया है समर्थ ने। समुद्री नहीं, हवाई है। अच्छा, कौन सा हवाई है ये? जो वो लड़ाकू विमान? हाँ हाँ। अच्छा, सिंदूर में गया था वही है। ये गया था हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर वाले जहाज बन गए हैं यहाँ पे। तो एक इनका देखो, अब हम लोग करेंगे पाकिस्तान पे हमला, तो आप देखते रहेगा। हाँ, तो गैस देख सकते होंगे जहाज ये अभी उड़ने वाला है। उड़ाओ, चलो किसका कितना उड़ता है देखें तो सही। रुको मैं आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। ना छोटा ठीक है। ले, उड़ा ही नहीं। गया ना मेरा टूट। एक सेकंड देखे जा जाओ।
मेरा उधर गया है लंबा। नंदनी जा रही है दादा बैठने। लाडो खाना खा ले, लाडो खाना खा ले, नंदनी खाना खा ले। खाना नहीं खा रही है। अच्छा सूखा सूखा खा ले, सूखा चावल खा ले। आजा, इसको सूखा चावल पसंद है। ए लाडो आजा, समाट बहुत मारूंगी। वाह नंदनी बॉलिंग कर लेती है। नंदनी की फ्रॉक गुड़िया की फ्रॉक सेम सेम है। क्या हुआ कची? सो गाइस रात के 12 बज चुके हैं, 12 साढ़े 12 बज चुके हैं। ये इसको लेके सब पागल हो गई है ये। कहाँ जाऊँ लेके? घर से निकल जाऊँ लेके? सुला दो, ऐसा बोल रही हूँ। तो सुला दे। नंदनी सोने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी, खाना नहीं खा रही। खाना रखा है यहीं पे उसका, आधा खाना खाया, आधा गिराया, आधा कर रही है। अब देख समर्थ कैसे पड़ गया, इसलिए सब कुछ हो रहा है। ये नंदनी ने गिराया है, मैंने नहीं गिराया है, मुंह से निकाल दिया उसने। अरे यार क्या है? इसका बिस्तर क्या है इसका? डंडा सा अच्छी, इसको मजा लगा। तो गाइस मैं चलती हूँ, नंदनी को लेके नीचे सुला कर लाती हूँ। नहीं यहाँ तो सोएगी भी नहीं और परेशान करेगी। ये तो 2 घंटे से प्रीति बाथरूम में बैठी है। बाहर आ गई है वो। कहाँ है? बैठी है। पहले बाथरूम में बाहर बैठ गई। ये घर में जरूर रहती है लेकिन हम पता नहीं रहता कि बाथरूम में है बाहर है, क्योंकि घर में से ज़्यादा बाथरूम में रहती है। दिन भर खाती है और रात को खाली करती है। क्या अंकल कह रहे कि नंदनी आइसक्रीम खाई सोती नहीं। बोलती है नम 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 दे, नम 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 दे। जब तक नहीं देंगे ना तो सोएगी नहीं, वो देखती रहेगी, बोलती रहेगी नम 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 नम। फिर हम 5 रुपये वाले आइसक्रीम ढूंढते हैं, कहाँ मिल कहीं मिल जाए। फिर 10 कुल्फी लेके चटा देते हैं उसको, फिर सो जाती है। और रोज थोड़ा भारी खिला सकते हैं उसको, नुकसान करती है रोज। और फिर मैं ले भी लेती हूँ ना कभी 30 वाली, तो मैं 1 ही 2 चम्मच खिलाती हूँ उसको, और तो सब अंकल खा जाते हैं। मेरे को तो वैसे शुरू से ही खाने का शौक है। तुम जानते ही ये आइसक्रीम तो क्या डेयरी में पैदा हुई देगा? आइसक्रीम तो का क्या है, एक दूध में बनी हुई है। अच्छा तूने बनाए थे दूध से? मकाई के आटे से बनती है ज़्यादातर, कॉर्नफ्लावर पड़ा होता है ज़्यादा उसमें। दूध का नाम होता है, बनी हुई मकाई की आटे से। कॉर्नफ्लावर मकाई काटना लेना और चक्की वाला कॉर्नफ्लावर होता है। इसलिए वो पूरा बता देंगे, देखना क्या क्या मिला हुआ है, बताओ ना क्या क्या मिला हुआ है। कॉर्नफ्लावर मकाई का आता है वो बेबी कॉर्न वाला। हमारे को नाम भी नहीं आएगा उनका कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मतलब हमने एक दिन बता दिया सबको और उन्होंने पूरा रख लिया, हमारे को मैं भूल गया। क्या बोले? आपको कुछ पता है? कॉर्नफ्लावर कह रहे हैं कि मैंने इधर बताते रट लिया। तुमको पता है कॉर्नफ्लावर किससे बोलते हैं? कॉर्नफ्लावर मतलब मकाई का वो जो आटा, वो दूसरा आता है बेबी कॉर्न वाला आटा, वो बेबी कौन? सो गाइस मैं चलती हूँ नीचे। बाय बाय, जय श्री कृष्णा। गाइस रात के 2 बज चुके हैं। के 2 बज गए, दीदी यहाँ पे बर्तन धो रही है। 10 बजे तो खाना बनाया तुमने। हाँ तो 2 बजे बर्तन, 10 बजे खाना बनाया, 2 बजे बर्तन धोने का तो खाए सब 12 बजे तक। हाँ तो 12 बजे तक खाया और 2 बजे बर्तन धुलने का टाइम। मैं नहीं खाऊंगी क्या? फ्री में रखा है तुमने बर्तन घिसने के लिए। 2 बज रहे हैं रात के, मैं मजाक नहीं करी। और दीदी यहाँ पे धोई बर्तन। सो गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे से, 2 बज चुके हैं। अभी जब मैं आ गई हूँ तब प्रीति बर्तन धोने गई है। नहीं अभी तक तीनों के तीनों बैठ के बहस कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। क्या कर रहे थे तुम लोग अभी तक? साक्षी फ़ोन चला रही थी, प्रीति क्या कर रही थी? अपना
फोन चार्ज टीवी देख रहा था। सब फोन चलाने में लगे हुए थे, जब मैं आ गई हूँ तब गए हैं वर्तमान। ननद ने उछला के लाई हूँ, देखो पड़ी है, दिख रही नहीं दिख रही, छत पे लगा दिया, लाइट पड़ रही है उसके नीचे, समर्थ नीचे लेटा हुआ है फोन चलाने के लिए। 2 बज गए हैं देखो। दोपहर में रो रहा था सारी। बिग बॉस घर में लोग सो जाते हैं हफ्ते टाइम पे, हमारे घर पे कोई नहीं सोया। गाइस रोड पे इतनी पब्लिक है कि भाई साहब मैं वीडियो बना ही नहीं सकती, इतनी पब्लिक है ना कि बच के निकलना पड़ रहा है। इतना गरबा खेल सभी लड़की लड़का आ रहे हैं, लगता है सिर्फ लड़की लड़कों के लिए गरबा चालू हुआ है। मतलब लड़की लड़की लड़का लड़की, ऐसे नहीं लड़का लड़का साथ में जा रहे हैं, लड़की लड़के साथ में जा रही हैं। मेरे से लगता है लड़कियों को भी विवाह हो रहा है का वो समूह लगन, ऐसे सब लोग भाग रहे हैं इधर से उधर गरबा के नाम पे घूमने के। और ये भाई साहब इतनी भीड़ लगी होटलों में चाय नाश्ता की, जहाँ पे चाय मिलती है, नाश्ता वास्ता मिलता है, जैसे मेला लगा हुआ पूरा ऐसे लगा हुआ है। जिसके साथ बात कर रही हूँ यहाँ पे खड़ी है, मैंने कैमरा देख रही हूँ, तो ऊपर देख रही हूँ। चाय वाले पूरी रात खोल कर रख रहे हैं अभी। तो गाइस आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज तो ब्लॉग बहुत छोटा होगा लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, घर पब्लिक इतनी है लेकिन कोई काम भी नहीं है। हे गाइस तो पति देव गए थे गरबे के ऑर्डर में, तो आप भी देखिए गरबा एंजॉय कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको भी टाइम मिले तो कभी आना है अहमदाबाद में, देखना गरबा, हर पार्टी प्लॉट में गरबा होता है और बहुत ही मज़ा आता है। अगर मैं आपको म्यूजिक सुना पाती तो आपको डबल मज़ा आता है, मतलब फिर अच्छे से आप एंजॉय कर पाते। अभी तो आपको सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि कोई नाच रहे हैं, लेकिन बिना म्यूजिक के मज़ा नहीं आती है। लेकिन क्या करूं, बेबसी में करना पड़ता है यार, वरना तो कॉपीराइट लग जाता है, पीछे से वॉइस डालनी पड़ती है, वरना तो म्यूजिक बजेगा तो कॉपीराइट आएगा। पर आपको मैं इतना बता देती हूँ कि यहाँ पे गाना चल रहा है आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, जो कि बच्चों की पोएम होती है, वो चल रहा है। सारे बच्चे हैं इसलिए, और सब मस्ती कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं बहुत देर तक। मतलब माता रानी का होता है, फिर बच्चों को भी खुश करने के लिए थोड़ा बहुत करते हैं और अच्छा लगता है। अलग अलग गरबे होते हैं, सब अलग अलग तरीके के करते हैं, एक जैसा गरबा नहीं होता है। कभी बैठ के करते हैं, कभी घूम घूम के करते हैं, कभी दौड़ दौड़ के करते हैं, बहुत अलग अलग गरबा होता है। तो आप भी देख सकते हैं, एंजॉय करिए। आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। इसी ब्लॉग में आगे बने रहना, मैं आपको दिखाते रहूँगी जितना भी मेरे से हो सकेगा। लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो एक बार ज़रूर आके देखना, अच्छा लगेगा आपको भी गरबा देख के। 3 बजे तक इतनी धूम धड़का होता है, मतलब रोड में निकलने की जगह नहीं होती है। कि जैसे गरबा ख़त्म होते हैं तो रोड में लोग इतने अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके चलते हैं, निकलते हैं, सबको उतावल रहती है घर पहुंचने के उसके बाद में। और मज़े करते हैं, नाश्ता वास्ता करते, घूमते फिरते हैं लोग। मतलब नवरात्रि आती है एकदम फुल एंजॉय करने के लिए। तो अगर टाइम मिले तो कभी आना है अहमदाबाद, आप भी इंजॉय करना, देखना गरबा, बहुत ही ज़ोरदार गरबे होते हैं। और पास भी होते हैं गरबे की, लेकिन यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में एकदम फ्री होता है, तो आप वहाँ जाकर आराम से देख सकते हैं। बाय बाय।